विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते विकास के मुद्दे पर जनता के सामने बैठकर चर्चा करने की कही बात। साथ ही कहा कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को 5-10 मिनट के इंटरव्यू में नहीं गिनाया जा सकता। विकास कार्यों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि बताने में लगेगा 3 घंटे का समय। वर्तमान में भाजपा की टिकट मांग रहे प्रत्याशियों को बताया दैत प्रत्याशी और बुझा हुआ बल्ब। अब भाजपाइयों का कहना तो यही है, वो तो पहिया है और उनके पास कुछ है नहीं। बाड़ी में विकास नहीं हुआ है तो वो आगे नहीं जवाब दे दो कि विकास कौन कराया जी। अब ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनने वाली वो भी काम तैयार हो रहा है। कल बसई जवाब का शिलान्यास करके नहीं आया हूँ, वो कल भाजपा वालों करके नहीं आई, वो आगे नहीं करना चाहिए था उनको। कल आपके ये पुल बन रहे हैं वो आएगा नहीं, भाजपा वाले को करना चाहिए। सोने के गुड़िया वाला कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। आपके नगरा बीजोरा पर हो रहा है, आपके ठोड़ी पे भी वो चालू होने वाला है, सैपुर में बनने हैं। आपकी रिंग रोड है सैपुर के अंदर, बसई नवाब की अभी 18 करोड़ की वो रोड है, वो भी मैं जानती हूँ 2-3 दिन में बनकर नहीं कंप्लीट हो जाएगी, उसका भी उद्घाटन है। अभी आपके करीबी तो 200-300 करोड़ के काम में भी सैंक्शन है, वो चालू हो गए। मैं जानती हूँ 19-20 करोड़ के काम और रहे हैं, वो भी आजकल में सैंक्शन निकल जाएंगे। आपकी 4 कॉलेज हो गई, बाड़ी में हो गई, 2 कन्या महाविद्यालय हो गया, वो भी बिल्डिंग पर काम चालू है। एक कॉलेज बनकर नहीं तैयार है, सब वो भी तैयार हो गई। बसई नवाब में काम चल रहा है और भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि बाड़ी में कोई विकास नहीं हुआ है। तो ये विकास उन्होंने कराया तो वो आगे नहीं कहीं पट्टिका लगा हुआ, कहीं जाके नहीं शिलान्यास करें, वो आगे नहीं गिनती गिनावे कि कौन सा काम हमने कराया है। मैंने जो कराया वो तो गिनती गिनाई गई या उन्होंने कोई कराया है आपके। और मेरे कागज तो करीबन तो 3 घंटे चाहिए आपको विकास के कागज गिनाने के लिए। ये 2 मिनट 5 मिनट वाला इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ वो आमने सामने बैठे। अब क्या नाम है जी, आरोप और प्रत्यारोप तो बहुत लग गए। अब जनता के सामने हिसाब रखना चाहिए कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। मैं उनके ऊपर रोजाना आरोप लगाए, वो मेरे ऊपर आरोप लगाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के ऊपर। पर अब हकीकत में हिसाब कर देने का समय। तो उन्होंने अपनी बीजेपी की सरकार रही, उस पीरियड में उन्होंने कौन से विकास कार्य कराया, तो वो अपनी तैयारी कर ले, वो अपने समय पर आकर वो जवाब दे दें। और एक दिन जॉइंट मीटिंग कर लें और एक दिन मैं भी अपनी पूरी पत्रावली निकाल के नहीं तैयार रह जाऊँ कि भाई आपने तो जी कार्य कराए हैं, वो अपने गिनती गिनावे और हमने जो कराए वो हम अपनी गिनती गिनाएंगे। तो अब ये आरोपों से कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ जनता को साफ देना कि कौन है क्या कराया है, तो वो समय आ गया, वो काम करें। मेरे सामने तो अभी ये नहीं पता है कि कितने प्रत्याशी, मैं जानूँ कि 1 दर्जन तो है। एक प्रत्याशी 1 महीना में एक नया आ जाता हो। अभी चुनाव के 3-4 महीना बकाया, मैं जानती हूँ जब तक 3-4 और न जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सर अभी तक के जो प्रत्याशी घूम रहे हैं ना, इनमें तो एक मतलब नहीं है। और मज़ा जब ही आता जब तक दमदार पहलवान होता है, सामने कुश्ती लड़े हुए, तो जब थोड़ा मज़ा आता। ये तो एक भी नहीं, जिनमें तो कोई दम है नहीं। ये तो सब डेड कैंडिडेट है, कोई तो अच्छा कैंडिडेट आ गए तो हमको भी इससे मज़ा आता है जो बात करने में। तो जिनमें तो एक मतलब नहीं, ये तो फूटे गलत है। आपने पूर्व विधायक के बारे में बोला कि मैं 30,000 से ज़्यादा की हूँ, जब से वो दिखाई नहीं देगा। पूरे विधायक के पास है क्या यार? आपने बस दिन भर जी लगवा लो, आरोप के भ्रष्टाचार हो गए, वो 5,000 रुपया वोट खरीदेगा। वो यही बताओ, जाने मेरे संग तुम बैठ कर मीटिंग करी तो मैंने जाके संग बैठ कर ये तय करी कि भाई मैं 5,000 रुपया वोट खरीदे वो, या मैंने जाते कही हो या मैंने और किसी से कही हो, तो वो व्यक्ति आवे एक सामने ऐसा मुझसे कहिए 5,000 रुपये वोट खरीदेंगे। तो या तो ये कि वो तो ऐसी बेवजह कि उसका कोई वो मुँह पर ताला तो है नहीं। रिंग रोड पर भ्रष्टाचार होगा, रिंग रोड की सारी ज़मीनें मैंने खरीद ली। अरे भैया तहसील में जा, बातें जाके नहीं रजिस्ट्री निकाल कि रिंग रोड पर कितनी ज़मीन खरीदी है, कितनी बेची है लोगों ने, तो उसमें कोई दम है।
अब वो तो बेवजह के फालतू आरोप लगाया करता है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो तो खुद ही उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। वो तो क्या है, सिर्फ हाईलाइट होने के लिए करता है कि उसको ये लगे कि मैं सिर्फ कंपटीशन हूँ। तो उसकी कोई बातों का कोई जवाब ही नहीं दे, उसमें कोई दम ही नहीं है। वो तो फ्लॉप्स हुआ, ना तो कोई चीज़ों को देखे कि मतलब कौन सी चीज़ कब बोलनी चाहिए। आपने ऐसे कभी कि 5,000 रुपये बोर्ड खरीदूंगा मैं। अरे भैया, किसके सामने गई आपसे बात हुई है तो आप मुझे बताएं कि आपके संग मेरी कोई मीटिंग हुई हो, आपसे मैंने कही हो कि मैं 5,000 रुपये बोर्ड खरीदूंगा। तो ऐसे आरोप लगाने से पहले आदमी को अपना सोचना चाहिए कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ। उसने कह दी कि रिंग रोड की सारी ज़मीनें मैंने खरीदी ली। मैंने खरीदी तो मेरे नाम की रजिस्ट्री लिया, मेरे परिवार के नाम की रजिस्ट्री लिया, या मेरी कुछ समाज के व्यक्ति ने भी खरीदी हो तो वो भी रजिस्ट्री ला के नहीं दे दी, किसी ने खरीदी हो तो। और ज़मीन पर कितनी ज़मीन रिंग रोड पर बिछी है, कोई ज़मीन खरीदी बिछी नहीं है। रिंग रोड पर कोई भी बाड़ी के अंदर ज़मीन ना तो किसी ने खरीदी ना बेचनी। कोई 2 साल पहले रिंग रोड की घोषणा तब हुई है, कोई 2 का 3 हो गई। अब तो 3 साल पहले कोई बरई के जाट में एक कोई ज़मीन खरीदी है, वो भी रिंग रोड पर मैन बनी है। रिंग रोड से 3-4 फीट पीछे, वहाँ में भी स्टे लगा है, उसकी भी ज़मीन नहीं हो पाई है। और बाकी अलावा कोई रिंग रोड में कोई ना तो किसी ने कोई ज़मीन बेची ना किसी ने कोई ज़मीन खरीदी। अब उसमें तो कोई जवान तो है नहीं, मज्जा जैसे फटक देता है। उसको यही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पर मुझे आगे नहीं बात करनी चाहिए, तो उसकी बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। वो पूरी बजा के ना, उसकी दुकान में कोई सामान नहीं, मैंने पहले भी जी गई और अब भी दे रहा हूँ, तो उसकी दुकान में कोई सामान नहीं है। ये फैसला जनता का, जनता मन बना चुकी है कि हमको किसको जिताना है, और इसको अच्छी तरह से मालूम है इसको 4 बार क्यों हरा के नहीं भेजा है। जी अगर कोई काम का होता तो इसको 4 बार, एक बार देख लिए ना, वो कहते ना कि पूत के पाए पाले नहीं मिट्टी की जाती है, तो एक बार इसको देख लिया जनता ने कि ये क्या काम का है, उसके बाद मुझे नकार दिया। जनता ही माँ बाप होती है लोकतंत्र में, जनता ही हराती, जनता ही जिताती, जनता ही सबके लिए भगवान है। तो जनता को पता ना हमको किसको हराना किसको जिताना है। और ऐसी इसके अंदर अगर अच्छाई होती तो ये 4 बार क्यों चुनाव आ रहा है, 4 बार क्यों चुनाव आ रहा है। और अगर इतना ही अच्छा अगर जो जनप्रतिनिधि है तो धौलपुर को छोड़कर नहीं बाड़ी क्यों आता है। आदमी अपने घर से चुनाव लड़े ना, जो नाकारा होता है, जो नाकाम का होता है, वो दूसरी जगह भागता है। आज मेरे से कुछ लोगों के जाकर नहीं राजा खेड़ा चुनाव लड़ नहीं जाऊँ, आज मेरे से कुछ लोगों ने धौलपुर से चुनाव लड़ नहीं जाऊँ, अपने घर से लड़ूंगा क्यों जाऊँ। तो जो नाकारा होता है वो कोई काम का व्यक्ति नहीं होता ना, तो उनमें इसकी गिनती है। इसने कोई विकास कराया है, आरोप रोजाना लगाता रहता है। आरोप से क्या होता है। अरे भाई हिसाब तो दो जनता को, जो मैं बोल रहा हूँ जैसे हिसाब बता कि आपने कौन सी जनता के विकास के कार्य बताए, वो को नहीं बताते। और मैं आपसे भी कहता हूँ, आप क्यों नहीं पूछते इन लोगों को, ये पूछो पहले कि आपने विकास क्या करा है। अब ये समय तो गया, आरोप प्रत्यारोप लगाने के तो गए, ये तो 5 साल बहुत लगा लिए, मैंने भी लगा दिए, उन्होंने, मैंने तो कभी लगाए, उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने तो उनको जवाब दिया है। अब ये समय गया, अब समय सिर्फ आ गया जनता के सामने हिसाब पेश करने का। मेरा भी दायित्व बनता है और जिनका भी बनता है। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे कोई भी लड़े, बीजेपी वाले का कोई प्रत्याशी होता है, चाहे कोई भी हो, तो वो व्यक्ति आकर नहीं जनता के सामने हिसाब रखेगा। हमारी 10 साल सरकार रही, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री रही, उन्होंने क्या कार्य कराया, या हमारे पूर्व विधायक जी उन्होंने क्या कार्य कराया। तो अब सिर्फ जनता को हिसाब देने की बारी है, अब आरोप लगाने की बारी नहीं। अब तो अपने अपने विकास गिनाए कि हमने ये काम कराया और आपने ये काम कराया, उस पर जाते नहीं, बस भाग जाते हैं उसके नाम से। तो कुछ कराया हो तो हमें कुछ कराया ही नहीं तो क्यों आवे। तो बस सिर्फ आरोप लगाना ही नहीं, तो और कोई काम तो है। तो मैं तो इसके कार्य कोई, इससे कोई फर्क नहीं है। तो सब खंडित मूर्ति है ना, कोई काम की नहीं है।